तो गाइज फुटबॉल मर्द लोगों की गेम होती थी। मेस्सी, रोनाल्डो, नेइमार, भाई हम सबको वो फ्लेयर मिलता था, वो ऑरा मिलता था, वो हीट मिलता था और जो भी है मतलब जो भी था वो सब मिलता था भाई, वो देखने को मिलता था। बट नाउ फुटबॉल इज बिकमिंग बोरिंग। बोरिंग मतलब बोरिंग मैंने मैच देखा था पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस, तो समझ सकते हो मैं कितना गुस्से में था। सो स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल जो हो रहा है ना वो बोर कर रहा है। एज फुटबॉल इज नाउ बीइंग ओन्ड बाय 16 ईयर ओल्ड। मर्द नहीं, लौंडा ऑन कर रहा है, बच्चा ऑन कर रहा है भाई। 16 साल का बच्चा अगर फुटबॉल ऑन करेगा, फुटबॉल बोरिंग होगी ना। अगर 16 साल के बच्चे को स्टेप अप करके बोलना पड़ेगा कि फुटबॉल ऐसे खेलते हैं, तो फुटबॉल बोरिंग होगा ना। 25 साल का जवान एम्बाप्पे पिच में था, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, दी बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप वो भी कह सकते हो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था भाई। वो क्या खेल रहा था भाई, इतने टेक ऑन, इतने चांसेस। अगर आप हाईलाइट देखो, आपको लाइव देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप हाईलाइट देखो ना तब भी पता चलेगा एम्बाप्पे ने कितने मिस किए। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बट नाउ लामिन यमाल ने स्टेप अप किया और कल हमें वो मैच दिखा जो अच्छा मैच था भाई। कल कल के फर्स्ट हाफ में इतना मजा आया ना, मुझे फ्रांस से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो पहले गोल मार देती, बट या उन्होंने मारा और अच्छा भी लगा और मजा भी आया। अभी लामिन यमाल की बात हम बाद में करेंगे, बट इस मैच का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जो सबसे बड़ा है ना प्लस पॉइंट, वो इस मैच से हमें ये मिला कि द सो कॉल्ड जायंट्स ऑफ फुटबॉल, इंग्लैंड एंड फ्रांस की फाइनल नहीं देखेगी, हमें देखनी नहीं पड़ेगी इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। वो बोरिंग मैच होता, डिफेंस 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 बोरिंग होता ना, वो नहीं देखने को पड़ेगा। स्पेन हमें फाइनल में दिखेगी, ये कंफर्म है। और उसके साथ मुझे इंग्लैंड नहीं नेदरलैंड हो गए तो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। स्पेन वर्सेस नेदरलैंड, थोड़ी अटैकिंग भी होगी, डिफेंडिंग भी होगी, वो मजा आएगा भाई। इंग्लैंड के साथ मेरा मतलब भरोसा ही उठ चुका है अभी। सो आज फुटबॉल की जीत हुई है मेरे दोस्तों, आज फुटबॉल की जीत हुई है, फुटबॉल आईक्यू की जीत हुई है। अभी हमें पता चल चुका है कल के मैच में, इट्स नॉट अबाउट द पेस, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रेंथ, इट्स नॉट अबाउट बीबीसी, इट्स अबाउट फुटबॉल आईक्यू, इट्स अबाउट फुटबॉल इंटेलिजेंस। अगर तुमने पिच पे कल देखा होगा उस्मान डेम्बेले को, उसके पास पेस है, स्ट्रेंथ है, 29 साल का, 30 साल का, लौंडा है, कतल है भाई। बट क्या है आईक्यू, कितना है कुछ भी नहीं आईक्यू भाई। उसको पास कब करना है पता नहीं, उसको क्या करना है वो पता ही नहीं है भाई। वो दोनों फुट से मार तो सकता है लेकिन कुछ पता नहीं है। सो दूसरी तरफ हम देखते हैं लामिन यमाल को, जिसका पासेस का अच्छे है, पासेस में वेट अच्छा है, क्रॉस अच्छा है, परफेक्ट है सब कुछ। सो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, डेम्बेले कुछ तो कर भाई, एम्बाप्पे कुछ करेगा, कुछ नहीं किया भाई दोनों ने। सो बेसिकली आज फुटबॉल की जीत हुई है, फुटबॉल इंटेलिजेंस की, मैंने ये भौकाई। बट उससे पहले हम मतलब उसके बाद हमें क्या करना है कि लुइस डेला फुंटे को सल्यूट है भाई, मेरी तरफ से फुल सल्यूट है भाई। अगर तुम्हें पता हो ना, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रिपरेशन टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम टाइम में उसने इन सब रिजेक्ट को, अगर जो जो तुम प्लेयर देखोगे ना, अगर यूरो से पहले तुम पूछोगे ये प्लेयर्स आ जाएंगे यूरो में, तो तुम कहोगे मारेगा, मार खाएगा भोसड़ी के, तुम ऐसा बोलोगे। लेकिन नहीं, उसने उन्हीं प्लेयर को लेकर, जैसे आप ओल्मो की बात करो, ओल्मो रिजेक्ट था भाई। कुकरेला भी अच्छा नहीं था यूरो से पहले। और क्या, मोराटा का कौन घास डालता था भाई यूरो से पहले। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट नंबर 9 ऑफ दिस यूरो। इस यूरो का बेस्ट नंबर 9 वही है भाई। सो स्पेन इतनी डायरेक्ट हो चुकी है ना भाई, स्पेन लूचो के अंडर इतने डायरेक्ट नहीं थी। यस यू आर राइट, स्पेन लूचो के मतलब आई गेस स्पेन नहीं पहले थी। अभी स्पेन लूचो के अंडर मतलब बहुत साल के बाद स्पेन इतनी डायरेक्ट हुई है। लूचो के पहले भी स्पेन इतनी डायरेक्ट नहीं थी। सो स्पेन इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर डायरेक्ट, मोर एंड मोर डायरेक्ट। आप विंगर्स के साथ फुल बैक को जोड़ो और आप क्रॉस डालो, आप गोल मारो भाई, सिंपल है। कल का सेकंड गोल वहीं से आया था, तो अगर आपने देखा होगा कल का सेकंड गोल जो डेनी ऑल्मो का ब्रिलियंस तो था, बट सेकंड गोल आया था जेसुस नावास की वजह से ही भाई। सो डेला फुंटे की यहाँ तारीफ होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास ऑप्शन हो, बिकॉज यू हैव टू डिफेंड अम्बाप्पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भाई। उसका यूरो अच्छा नहीं था बट फिर भी अम्बाप्पे है ना भाई। सो आपके पास ऑप्शन था, आप नाचो को खिला सकते हो राइट बैक में, नाचो राइट बैक में सेंट्रल डिफेंडर है, अच्छे से डिफेंड कर लेगा। नहीं, उसने नहीं खिलाया, उसने खिलाया जेसुस नावास को, बिकॉज जेसुस नावास को, वो 40 साल का लौंडा है, जेसुस नावास 40 साल का बुड्ढा हो चुका है, सॉरी लौंडा बोल रहा हूँ, 40 साल का बुड्ढा हो चुका है, उसने उसको खिलाया। जब जिस फुटबॉल की वजह से स्पेन यहाँ तक आई है, उसने उसको बैक किया और उसने उसी पे काम करके उससे जीता भाई कल का मैच। यस, जब सेकंड गोल आया था ना स्पेन का, जेसुस नावास का ही असिस्ट था भाई उसमें, और डेनी ओल्मो का बहुत ही अच्छा फिनिश था वो। सो
स्पेन वन द गेम अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर, मतलब वो इम्पोर्टेंट था भाई। अगर स्पेन ने कल कुछ चेंज किया होगा ना, अगर बाई चांस भी अगर नाचो को आपने राइट बैक खिलाया होता तो ये नहीं होता। स्पेन में लूज द गेम, यू नो, हु नोज, यू नो। इस गेम का जेस नवास भी हो गया, सब कुछ था, बट इसका मेन मैन जो था वो था रॉड्री भाई। बंदे ने लिटरली कांटे को कांटे जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कांटे कौन है भाई। उसने कांटे को सिर्फ मतलब गेम से बाहर नहीं किया, उसने उसके अपने से डिसमार्क किया है भाई। उसने डिसमार्क करके पूरे मिडफील्ड को मतलब तहस नहस कर दिया भाई उसने। लिटरली फिजिकलिटी अगर कल देखेंगे ना, रॉड्री की फिजिकलिटी देख सकते थे आप। और आपने कल का मैच देखा होगा और रॉड्री को ही देखा होगा, इतना अच्छा खेला ना भाई उसने। फाड़ू, अगर फ्रांस की मिडफील्ड की यूरोप बहुत ही फाड़ू जा रही थी, उनके बैकलाइन और उनके मिडफील्ड बहुत ही अच्छी थी कल, वो मतलब डिसबैलेंस कर दिया भाई रॉड्री ने इतना अच्छा इतना बढ़िया गेम खेला ना भाई। उसने बिना बॉल टच किए उसने वो गेम चला रहा था। उसने कांटे को अपने मार्क से हटाया था भाई। इस टाइप ऑफ प्ले मतलब रॉड्री का इंटेलिजेंस वन ऑफ द बेस्ट है भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। और रॉड्री को बैलन डॉर शाउट्स भी मिल रहे हैं, विच इज फेयर भाई। नो वन कैन हेट ऑन रॉड्री। कैन यू हेट ऑन रॉड्री? नो, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू हेट ऑन रॉड्री। सो या वो अलग लेवल का गेम खेला था, मतलब कंपैरिजन हो रही थी बुस्केट्स के साथ, बट वो ठीक है भाई, वो दूसरे लेवल का है। वो मतलब अभी उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो अलग लेवल का आईक्यू प्लेयर है भाई हमारा रॉड्री। और उसके बाद डैनी ओल्मो भाई, क्या बात करें, की मैन, की मैचेस, की गोल्स, यू नो, की असिस्ट, मतलब 119 मिनट में असिस्ट देना, 25 मिनट में गोल मारना, मतलब बंदे मतलब क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम सब यार। मूविंग फ्रॉम रॉड्री टू डैनी ओल्मो टू एवरीवन। डैनी ओल्मो, ओरिजेबाल, अगर आप देखो फ्रैन टोरेस, मोराटा, कुकुरेला, सब रिजेक्ट्स लेकर डेला फुंटे ने स्पेन को वो फाइनल में पहुंचाया, यूरोपियन चैंपियनशिप का फाइनल में वो पहुंचाया है भाई। डेनी ओल्मो ने अपना वर्थ प्रूव कर दिया है भाई उस क्लच मोमेंट में। आई डोंट थिंक पेड्री होता तो ये गोल नहीं आता, बिकॉज पेड्री वो इतना डायरेक्ट नहीं है, मतलब वो बॉक्स में आ रहा था बट शॉट नहीं लग रहे थे उससे। जर्मनी के मैच में भी उसने शुरू के मिनट में मारा था बट शॉट नहीं लग रहे थे, बट उसने कर दिया भाई। डेनी ओल्मो ने क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया, सो ही इज गुड मैन, यू नो। मोराटा वो भी इस यूरो का मतलब ये उसका आखिरी यूरो होने वाला है और बेस्ट नंबर 9 है ये वो यूरो का। इन सब का क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ एक मैन को, वो है लुइस डेला फुंटे भाई। मतलब क्या क्या बात। अगर तुम देखो कुबार्सी आने वाला है, फर्मिन लोपेज आने वाला है, गावी आने वाला है, तो तुम क्या करोगे भाई उससे? मतलब ये तो मतलब फोड़ देंगे भाई। ये जो वर्ल्ड कप होगा ना उसमें लमीन 19 साल का तो होगा। So it will be like it will be wow, you know, wow, just wow man. So I am hoping for that. I am hoping कि स्पेन जीत जाए और अच्छे से जीत जाए भाई। एंड आई एम होपिंग कि नेदरलैंड आए, मतलब इंग्लैंड अगर वो गलीच खेलेगी ना तो मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम देखोगे इंग्लैंड के प्लेयर जैसे क्लब लेवल में खेलते वैसे खेले ना तो आई वांट इंग्लैंड वर्सेस स्पेन। बट जो हरकतें कर रहे हैं ना भाई इंग्लैंड प्लेयर, ऑब्वियसली वो कोच की बात तो मानना ही पड़ेगा। सो अगर वैसे खेलेंगे तो आई डोंट थिंक आई वांट स्पेन वर्सेस नेदरलैंड, बट वो तो बात की बात है। सो अभी एक और बात करते हैं हम। सो मूविंग ऑन टू फ्रॉम स्पेन विक्ट्री टू किलियन एम्बाप्पे। यस गाइस, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अभी के टाइम में। ये था लामिन यमाल ने उसकी ये गद्दी छीन रही है, उससे ये गद्दी छीन रही है। अगर आप 25 साल के लौंडे हो, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने बॉडी को बल्क कर, बेसिकली किलियन एम्बाप्पे इज बल्किंग हिज बॉडी। वो मतलब वो फिट होना चाहता है कि नंबर 9 पोजीशन, जैसे रोनाल्डो खेलता है ना, बॉक्स के अंदर गोल, शार्पनेस, क्विकनेस, वो अच्छा है, ठीक है। एम्बाप्पे वो गोल भी मारेगा, बट उससे वो फ्लेयर है ना, वो फ्लेयर हमें जो चाहिए फ्लेयर, वो जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज बल्किंग बॉडी। और उसका एक पूरा प्री सीजन लगेगा उसको इससे ट्रेन करने में ले। सो इट्स गोना बी टफ फॉर हिम। वो अभी 4-5 दिन में उसका प्रेजेंटेशन है रियल मैड्रिड के साथ। रियल मैड्रिड इज लुकिंग स्केरी, सब बोल रहे हैं इज दे लुकिंग, मतलब आर दे लुकिंग स्केरी। अब ये कंसर्न हो गया बिकॉज एम्बाप्पे ने अंडर परफॉर्म किया है, उसने चैंपियंस लीग से अंडर परफॉर्म किया है भाई। तो यू कैन नॉट से नो टू दैट, चैंपियंस लीग से भाई, मतलब आप समझ रहे हो चैंपियंस लीग बर्स हो चुके हैं भाई। अगर मेसी और रोनाल्डो ने इतने मतलब इस तरह से परफॉर्म किया होगा ना तो वो लोग तो वो मतलब पुतला बना के जला देते भाई। सो या एम्बाप्पे हैज टू स्टेप अप। अभी देखते हैं, ये मतलब आर्स नहीं भाई, उसको करना ही होगा कि क्रिटिसिज्म वैलिड है भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। सो उसको ये तो करना पड़ेगा ना। सो अभी हम मैड्रिड में वो मैड्रिड में जाएगा और मैड्रिड के अगर उसने अच्छा खेल दिया तो हम देखेंगे। और मतलब अभी है उसका लॉन्डे का मतलब पूरा उम्र है, पूरा साल है। अब आई गेस 3 साल के बाद, 2 साल के बाद या 2 साल के बाद अब फिर से वर्ल्ड कप आने वाला है, नेशंस लीग आएगा, उसमें वो परफॉर्म करेगा आई गेस। वो बॉडी के साथ अगर उसने वो कर दिया ना तो अच्छा होगा। या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।